everyone. So today in this video we'll begin with the second part of covalent bond of chemistry. फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, अदरवाइज़ आपको ये पार्ट नहीं समझ आएगा। तो पहली बात आती है कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड। इस डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, तभी आपको डेफिनेशन समझाएगी। जैसे कि वन स्टूडेंट है, ठीक है, ये वन स्टूडेंट है और ये सेकंड स्टूडेंट है, ठीक है। इसके पास ब्लू पेन है और इसके पास ब्लैक पेन है, ठीक है। जब ये फर्स्ट स्टूडेंट को ब्लैक पेन की नीड होगी तो ये अपना ब्लैक पेन फर्स्ट स्टूडेंट को दे देगा, और जब सेकंड स्टूडेंट को ब्लू पेन की नीड होगी तो ये अपना ब्लू पेन सेकंड स्टूडेंट को दे देगा। तो क्या हुआ, पेन्स की आपस में दोनों में शेयरिंग हुई, आपस में दोनों में पेन्स की शेयरिंग हुई, ठीक है। तो जो शेयरिंग होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उसे बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि ये फर्स्ट एटम है और ये सेकंड एटम है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई दोनों में, तो इसे बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज़ कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। एटम्स की शेयरिंग होना, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होना एटम्स के बीच में, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कोवलेंट बॉन्ड में कंपाउंड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड की, जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 एटॉमिक नंबर है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, क्लोरीन का 17 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। मैंने ये फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही देखने, हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 7 है, ठीक है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, इसके पास 7 था इसने, तो 7 + 1 कितना होता है, 8 होता है। तो ये तो बन गया स्टेबल, ठीक है। और इसने इसको एक शेयर कर दिया और इसके पास 1 + 1 कितना होता है, 2, तो ये भी स्टेबल बन गया और क्लोरीन भी स्टेबल बन गया, ठीक है। तो इन दोनों में शेयरिंग हुई, ये जो इसने शेयर करा था इलेक्ट्रॉन ने, हाइड्रोजन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था वो ये दिया था और ये 7 + 1 8 हो गया, और इसने जो अपना इधर दिया था वो 1 + 1 2 हो गया, ये भी स्टेबल बन गया और ये भी स्टेबल बन गया, और इस टाइप बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरीन Cl2, ठीक है। ये एक फर्स्ट क्लोरीन, ये सेकंड क्लोरीन, इसके पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, फर्स्ट का सेकंड का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है। तो हमने वो ड्रॉ किया, ठीक है। जो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए। अब इसने इसको एक दे दिया और इसने इसको एक दे दिया, यहाँ पे 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी 8 बन गए और ये भी 8 बन गए बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस टाइप बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स, ठीक है। और जो इनमें कोवलेंट बॉन्ड में जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो हम सबसे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स। अगर ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा एटम्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये डिनोट होता है एक शॉर्ट लाइन डालने से, ठीक है, एटम्स के बीच में, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, क्योंकि H2 दिया हुआ है हमें, H2 दिया हुआ ना हमें, पहले की 1 दूसरे की 1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको शेयर कर दिया और इसने इसको शेयर कर दिया, मींस इसने जो इसे शेयर किया, इसके पास ऑलरेडी 1 था जो इसने इसे शेयर किया, तो इसके पास ऑलरेडी जो 1 था वो तो ये रहा, तो इसने जो इसको शेयर करा तो 1 + 1 कितना हुआ 2, तो इसके पास 1 ऑलरेडी था तो जो इसने इसको शेयर किया तो 1 + 1 कितना हुआ 2, ये भी स्टेबल बन गया और ये भी स्टेबल बन गया। तो इसमें जब हम शॉर्ट लाइन पुट करेंगे, मींस दोनों स्टेबल बन गए, तो हमने शॉर्ट लाइन पुट की, इससे हमें पता चलता है ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर की H2O, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रोजन है जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, सेकंड का 1 और ऑक्सीजन का 2,6, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई 6, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका हमने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 ऑक्सीजन का, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और इस हाइड्रोजन का कितना है 1। तो क्या हुआ, इसके पास तो 6 है, इसने इसको शेयर किया, ठीक है, जो इसने इसको शेयर किया इसके पास ऑलरेडी कितना था 6, तो इसने जो एक इसको शेयर किया तो 6 + 1 हुआ, और जो इसने इसको एक शेयर किया तो +1 और हो गया, तो 6 + 1 7 + 1 8, मींस ऑक्सीजन तो अब स्टेबल बन गया। अब इसके पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी है, अब जो इसने इसको शेयर किया तो 1 + 1 कितना हुआ 2, इसके पास भी ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो इसने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया तो उसके पास कितना हुआ 1 + 1 2, और ये भी स्टेबल बन गया और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी स्टेबल बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसका एक 7 और इसका एक 8, ठीक है। अब इसमें लोन पेयर कितने बचे, सबसे पहली बात कि लोन पेयर होता क्या है, जैसे कि ये देखो यही सेम एग्जांपल है H2O हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, ठीक है। अब इसने इसको शेयर किया, इसके पास ऑलरेडी 6 थे तो 7 बन गए, इसने इसको शेयर किया +1 कितना हुआ 8, तो ये तो स्टेबल हो गया, इसके पास ऑलरेडी 1 था और इसने इसको शेयर कर दिया, इसके पास 2 बन गया, ये भी स्टेबल बन गया, इसके पास ऑलरेडी 1 था और इसने इसको शेयर कर दिया, ये भी कितना हुआ 2, मीन्स ये भी स्टेबल बन गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से कितने इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाइड्रोजन को शेयर हुए, 1 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए ना, ये देखो 1 इसको हुआ और 1 इसको हुआ, तो पीछे कितने पेयर बच गए 1 2 1 2, मीन्स 2 पेयर बच गए, तो उस पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर, विच डू नॉट मेक बॉन्ड विद अदर्स आर कॉल्ड, जो दूसरों के साथ बॉन्ड नहीं बनाते उसे हम बोलते हैं लोन पेयर, LONEPAIR, लोन पेयर, ठीक है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन है वो तो ये तो यूज़ हुए हैं ऑलरेडी, और पीछे 4 बचे, मीन्स पेयर देखने हैं हमने 1 2 3 4, मीन्स 2 पेयर्स बचे, उसे हम बोलते हैं लोन पेयर। इसमें सिंगल कितने लोन पेयर बचे 2 लोन पेयर, ठीक है, and 2 single covalent bond, one single covalent bond और 1 single covalent bond, तो 2 single covalent bond and 2 lone pair बचे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मीथेन CH4, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल,
तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई 2,4। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4 की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर लिख ले। ठीक है, तो उसके बाद हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे ना, हमें CH4 दिया हुआ था ना हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया और कार्बन का एक तो ये ड्रॉ कर लिया। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है, मींस 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 4 की कितनी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 1, और कार्बन की 2,4, इसका 6 तो एटॉमिक नंबर है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई 2,4। ठीक है, हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही देखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है 4। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 1 2 एंड 3 3 4, इसके 1 1। ठीक है, इसने अब एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, पहले ये देखो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो ये 4 था, 4 + 1 जो हाइड्रोजन ने दिया 5। ठीक है, अब इसके पास अब 5 हुए और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, 5 + 1 6, अब 6 थे, अब इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब 6 + 1 7, तो इसके पास 7 आ गए, और इसने एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, इसके पास अब 7 थे, तो 7 + 1 कितने हुए 8, तो अब कार्बन क्या बन गया स्टेबल। अब हाइड्रोजन ने स्टेबल बनना है, अब इसने पहले हाइड्रोजन ने कार्बन को दिए, अब कार्बन भी उसके साथ शेयर करेगा अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक था और एक इसने शेयर कर दिया। ठीक है, दोनों की शेयरिंग हुई, तो इसके पास भी अब 2 आ गए और इसके पास भी 2 आ गए, कार्बन एक शेयर के, इसके पास भी 2 आ गए, कार्बन एक शेयर, इसके पास भी कार्बन एक शेयर के, तो चारों हाइड्रोजन में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और चारे हाइड्रोजन स्टेबल बन गए और इसके पास 8 आ गए और ये भी स्टेबल बन गया। ठीक है, तो अब हमने ऐसे नहीं, वो ऐसे इसका फिगर नहीं बनेगा, मीन्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था, पर लेकिन इन एक्चुअल यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका 4 इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयर हुए, तो इसके पास कितने लोन पेयर बचे, जैसे कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हुए, मींस टोटल इसके पास 8 आ गए थे ना, 4 इन हाइड्रोजन ने दे दिए थे। ठीक है, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके हमने 2 2 पेयर करने हैं, एक पेयर और ये एक पेयर, 1 + 1 2, तो इसके पास कितने लोन पेयर बचे 2 लोन पेयर बचे। ठीक है, और 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये देखो 1 2 3 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर बचे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 4, और क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। ठीक है, अब क्लोरीन लिख ले मैंने और ये कार्बन लिखा, इसकी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखा, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है कार्बन का 4, तो 4 ड्रॉ कर लिए मैंने, और क्लोरीन के कितने थे 7, तो सभी में मैंने 7 ड्रॉ कर लिए। इसके पास 4 थे, पहले हम क्लोरीन की बात करते हैं। ठीक है, इसके पास अब 4 थे और ये क्लोरीन ने इसे 1 दे दिया, 4 + 1 कितने हुए 5, अब ये क्लोरीन ने इसे 1 दे दिया, तो 5 + 1 कितने हुए 6, अब ये क्लोरीन ने इसे 1 और दे दिया, तो इसके पास कितने हुए 7, और ये क्लोरीन ने इसे 1 और दे दिया, तो इसके पास कितने हुए 8। ठीक है, कार्बन तो हो गया स्टेबल। अब हम देखते हैं क्लोरीन को कैसे स्टेबल करेंगे। क्लोरीन के पास 7 थे, इस क्लोरीन को पहले हम स्टेबल करते हैं, इस कार्बन ने इसको 1 दे दिया इलेक्ट्रॉन, 7 + 1 8। ठीक है, और ये कार्बन ने इसे 1 दे दिया, ये 7 + 1 8, ये भी स्टेबल हो गया, और ये कार्बन ने इसे 1 दे दिया, तो 7 + 1 8, ये कार्बन ने इसे 1 दे दिया, 7 + 1 8। ठीक है, अब इसकी कैसे बनेगी वो हमने इन एक्चुअल, हमने एग्ज़ाम में हमें
हमने सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करना है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। एग्ज़ाम में ऐसे ही ड्रॉ करना, चाहे आप रफ साइड में आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा आपकी समझने के लिए, ठीक है। बट इन एक्चुअल यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वे ओनली, ठीक है। और अब इसमें क्या हुआ, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए और 2 लोन पेयर हुए, क्योंकि 4 1 इसको दे दिया, 1 इसको और 1 इसको 1 इसको, मीन्स पीछे 4 भरे, इसका 2 का पेयर कर लो, इसका 1 पेयर इसका 1 पेयर, तो कितने पेयर बचे, 2 लोन पेयर। नेक्स्ट है इसका डबल बॉन्ड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग दीज 2 शॉर्ट लाइन्स, ठीक है। जो ये कैसे फॉर्म होते हैं, 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होना, एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होना एटम्स के बीच में। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2,6। हमने क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रॉ, इस यहाँ पे भी हमने ड्रॉ कर लिया। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है। हम ऑक्सीजन का कर रहे हैं, यहाँ पे O2 का हम एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 का हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ड्रॉ कर लिया, और इसके मैंने ये ड्रॉ कर लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना। तो क्या हुआ, इसके पास मान लो हम ये पहले इसको हम स्टेबल करते हैं, कैसे करेंगे, इसके पास ऑलरेडी 6 हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने इसको 1 दे दिए, तो 6 + 1 कितने हुए, 7 बन गए, ठीक है, 7 बन गए। अब ये ऑक्सीजन ने इसको 1 और दे दिया शेयरिंग करने के लिए, और 7 + 1 कितने हुए, 8। अब ये ऑक्सीजन क्या बन गया, स्टेबल। अब देखो डबल बॉन्ड भी बन रहा है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको हमने स्टेबल करना, इसके पास कितने थे, 6, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, और इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इसके पास 6 थे, इसने दिया 6 + 1 7, इसके 7 हो गया, और इसने डाउनवर्ड साइड इसको स्टेबल करने के लिए एक और ये ऑक्सीजन इसे दे। अब स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बचता है इसको स्टेबल करने के लिए, और ये ऑक्सीजन इसे 1 और दे दिया स्टेबल करने के लिए, तो 7 + 1 कितने हुए, 8, ठीक है। मीन्स डबल बॉन्ड हुए ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको डबल बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी O3 ओजोन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है, कर लिया 6 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब पहले हम इसको करते हैं स्टेबल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से लेकर, इसके पास 6 थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 7 हुआ, इसको और स्टेबल करने के लिए इसने 1 और दे दिया, 8 हुआ, मीन्स डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म हुए। अब इसको हम स्टेबल करते हैं, इस मॉलिक्यूल के पास कितने हैं, अब 6, इसने 1 दिया 7, और इसके पास और कितने चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, एक और, 7 + 1 8। अब इसको स्टेबल करते हैं, इसको 1 दिया 7 हुए, इसके पास पहले 6 थे, इसने इसको 1 दिया तो 7 हुए, और इसको कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1 मोर, तो 7 + 1 कितने हुए, 8। और इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड हुए ना। तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, आपके समझने के लिए आप इसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। देन उसके बाद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 3 शॉर्ट लाइन्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल N2 नाइट्रोजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की 2,5। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, हमने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ किया, 5 थे तो 5 ड्रॉ किए, यहाँ पे भी 5 थे तो 5 ड्रॉ किए। अब 5, अब हमें इसको स्टेबल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, ये देखो
5 थे, पहले हम इस नाइट्रोजन को स्टेबल बनाते हैं। इसने इसको एक दे दिया, 5 + 1 6। अब इसको और कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 मोर चाहिए, तो इसने 2 और दे दिए, 2 और दे दिए इसको, तो 7 + 1 6 + 1 7 7 + 1 8, तो ये अब बन गया स्टेबल। अब ये इसके पास 5 है, इसको हम इसके पास 5 है, इसको हम स्टेबल बनाते हैं। तो 5 इसने एक दे दिया, 5 + 1 6, इसको और कितना चाहिए, 2 मोर चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसने एक 2 और दे दिए इसको, ठीक है। अब 6 + 5 तो थे, 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8, मीन्स अब 3 बार इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इथीन की, C2H4, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ड्रॉ कर लिए और कार्बन के भी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करने के बाद कार्बन 4 था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इसका ड्रॉ कर लिया और इसका ड्रॉ कर लिया। कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लिए और हाइड्रोजन के 4 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसका 1 1 इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया। अब इसको स्टेबल बनाना है हमने, कैसे बनाएंगे, इसके पास 4 थे, ठीक है, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले हम इसको स्टेबल बनाते हैं, इसके पास 4 है, ये हाइड्रोजन ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 4 + 1 5, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 5 + 1 6, और ये कार्बन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 6 + 1 7, और ये कार्बन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 7 + 1 8, ठीक है। एक ऊपर से इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन ने, और एक नीचे से इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और एक ये हाइड्रोजन ने दे दिया, और एक ये हाइड्रोजन ने दे दिया। तो अब ये तो जो कार्बन का मॉलिक्यूल है ये तो अब स्टेबल बन गया, ठीक है। अब इसको बनाते हैं हम स्टेबल। ये जो कार्बन का मॉलिक्यूल है ये इसके पास 4 है, इसने इसको एक दिया, 4 + 1 5, और ये एक नीचे से इसने इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 1 6, ये हाइड्रोजन इसको एक दे दिया, 6 + 1 7, इसने एक ये हाइड्रोजन इसको कार्बन के एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 7 + 1 8। अब ये भी स्टेबल बन गया और ये भी। अब इसको स्टेबल बनाते हैं, इसके पास ऑलरेडी 1 है, इसने इसको दे दिया, तो ये 2 बन गया, ठीक है, 2 बन गया। अब ये तो स्टेबल बन गया, और इसको बनाते हैं हम डाउन 1 को, इसके पास ऑलरेडी 1 है, इसने इसको 1 दे दिया, तो ये भी स्टेबल बन गया, और इसको बनाते हैं, इसके पास ऑलरेडी 1 है, इसने इसको दे दिया, तो ये भी स्टेबल बन गया, इसके पास 1 है, इसने इसको दिया और ये भी स्टेबल बन गया। अब इसकी एक्चुअल में जो हम ड्रॉ करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की वो ऐसे ड्रॉ होंगे। पहले 2 मॉलिक्यूल्स इसने दिए थे तो ये ड्रॉ किया, एक एक इन्होंने दिए तो ये ड्रॉ किया, ठीक है, एक एक इन्होंने दिए तो ये ड्रॉ किए, ठीक है। क्यों अब डेफिनेशन देखो क्या बोलती है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल और एज वेल एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं, सिंगल भी बन सकते हैं, और ऐसे ट्रिपल भी बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन है सिंगल का, डबल का और ट्रिपल का, ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इथाइन की, इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के, ये एथीन की सी। अब ये हम कर रहे हैं इथाइन की, ठीक है। इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन के और 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के। अब इसको बनाते हैं, पहले हमने कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 4 उसके ड्रॉ किए, और हाइड्रोजन के 1 है, ठीक है। अब इसको हम पहले स्टेबल बनाते हैं, ये कार्बन को कैसे बनाएंगे, इसके पास 4 हैं, ठीक है, तो इसको हम पहले बनाते हैं, ये कार्बन को स्टेबल बनाएंगे। अब हम इसको स्टेबल, इसके पास 4 है, ये जो कार्बन के हैं, ये जो कार्बन है इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और दे दिए, 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7, ठीक है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब क्या करेंगे, इसको स्टेबल बनाने के लिए ये हाइड्रोजन दे देगा। अब 7 + 1 कितने हुए, 8, तो अब ये जो कार्बन का मॉलिक्यूल ये भी बन गया स्टेबल।
अब हम ये कार्बन के मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाते हैं। इसके पास 4 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7। इसके पास एक और की डेफिशिएंसी रहती है, तो इसने इसको दे दिया, तो 7 + 1 8। अब ये भी स्टेबल बन गए, अब दोनों स्टेबल बन गए। अब हम ये जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसको स्टेबल बनाते हैं। इसके पास 1 है, ये कार्बन इसको 1 दे दिया, तो इसके पास 2 आ गए, ये भी स्टेबल बन गया। इसके पास ऑलरेडी 1 है, ये कार्बन इसको 1 शेयर कर दिया, तो इसके पास भी कितने हो गए 2, ये भी स्टेबल बन गया। ठीक है, अब ये कैसे बना, एक्चुअल में हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन इसने इसको एक जो हाइड्रोजन है इसने इसको एक का एक इलेक्ट्रॉन दिया ये कार्बन को, और ये जो कार्बन है इसने इसको दिए 3, और इसने इसको दिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो हाइड्रोजन है इसने इसको दिया 1। ठीक है, ऐसे इसके एक्चुअल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये डेफिनेशन यही कहलाती है ना कि फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बनते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।